बबलू भाई क्या स्टोर रूम में रहने लग गए हैं? ये स्टोर रूम नहीं, मेरा लिविंग रूम है। पहली बार आए हैं क्या? अच्छा छोड़ें, ये बताइए मेरी घड़ी कब देंगे आप? पता नहीं कहाँ गई आपकी घड़ी। यहीं कहीं होगी वो। क्या आपने मेरी घड़ी घुमा दी? मैंने कहा भी था कि वो घड़ी मुझे गिफ्ट कर दें, मगर आप माने ही नहीं। बबलू भाई आप किस तरह इस कमरे में रहते हैं? कोई चीज जगह पर नहीं है। वो देखें, बुक भी ऐसे ही छोड़ दिया आपने। अरे फैजान भाई, सब सही तो है और मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज मिलते रहते हैं। देखो फैजान भाई, मुझे ये सेब मिला, आप खाएंगे? नहीं नहीं शुक्रिया। ये बताइए अभी आप क्या ढूंढ रहे थे? मैं पेस्ट्री ढूंढ रहा था। पूरे हफ्ते पैसे जमा करके ली थी मैंने। गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि कोई चीज गुम हो जाए तो कसरत के साथ या रकीबू पढ़ने से इंशाल्लाह वो चीज मिल जाएगी। आई! फैजान भाई खैरियत तो है ना? हाँ बस गिरने का दिल चाह रहा था मेरा। अरे बबलू भाई फर्श तो साफ करके रखा करें, पानी गिरा हुआ है, इसकी वजह से पाँव फिसल गया मेरा। ये पानी नहीं, शायद लेमन सोडा है। कल रात पिया था मैंने, गिर गया होगा। बबलू बेटा, सब ठीक तो है ना? जी अंकल। और बेटा आपका कमरा कितना फैला हुआ है, सब साफ करें। जी बाबा मैं अभी करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई ये कौन सी कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया है कमरे में? बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। वाकई बबलू भाई आपके कमरे में किसी चीज की बुरी स्मेल है। मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही और ना कोई कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया है। फैजान भाई आपको नहीं आ रही क्या? ओ मेरी तो नाक ही बंद है, मुझे फ्लू हो गया था। अरे वाह बबलू भाई, कैप लटकाने की जगह तो बहुत अच्छी है और पर्दे की रेलिंग पर शर्ट भी लटकाई जा सकती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। दैट्स कूल। क्या हो गया नुमान भाई, ये कोई कपड़े लटकाने की जगह है तो नहीं है? बबलू भाई मैले कपड़े और जूते रखे हैं बेड के नीचे, ये इसकी बू है। मगर मुझे तो कोई बू नहीं आती। बू में रहते रहते आप इस बू के आदी हो गए हैं, इसलिए आपको नहीं आती। बबलू भाई हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसमें सफाई की बहुत ज्यादा अहमियत है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, सुथरा है, सुथरापन पसंद फरमाता है, लिहाजा तुम अपने सहन साफ रखो। इस हदीस पाक में घरों की सफाई से मुताल्लिक इरशाद फरमाया गया है, आपको सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। और फिर सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से कई बीमारियां लग सकती हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड और जल्दी बीमारियां, खारिश वगैरह। बबलू भाई ये कलरफुल सी चीज क्या है? अरे यही तो मेरी वो पेस्ट्री थी। ये कहाँ से मिली आपको? आपके स्कूल बैग के नीचे से मिली। बेचारी दब गई और ऐसी हो गई। कितने दिल से ली थी मैंने ये पेस्ट्री। तो बबलू भाई अब आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। जी गुलाम रसूल भाई, अब से इंशाअल्लाह मैं सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखूंगा और हर चीज को उसकी जगह पर रखूंगा। माशाअल्लाह, चलें हम कमरा सिमटवाने में आपकी हेल्प करवाते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है, इस तरह तो मेरी घड़ी भी मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह दोस्तों। बबलू भाई आपकी किताबों में कुरान पाक भी था, इसे किसी ऐसी ऊंची जगह पर रखें जहां बेअदबी का खतरा ना हो और कुरान पाक पढ़ा भी करें कि हदीस पाक के मुताबिक कुरान करीम क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करने के लिए आएगा। जी जी जरूर इंशाअल्लाह। मगर मेरी घड़ी नहीं मिली। बबलू भाई ये खूबसूरत सी घड़ी आपके बाथरूम में क्या कर रही है? ये तो मेरी घड़ी है, ये बाथरूम में क्या कर रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता फैजान भाई। ये घड़ी अब आप ही रखें। बहुत शुक्रिया बबलू भाई। प्यारे बच्चों, हमें अपने जिस्म और लिबास को तो साफ सुथरा रखना है, मगर इसके साथ अपने घर को और खास तौर पर अपने लिविंग रूम को भी बहुत साफ रखना है। सफाई निस्फ यानी आधा ईमान है।